गुड मॉर्निंग। जीएसटी लर्निंग सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कवर करेंगे क्योंकि बाकी चीजें हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे। तो व्हाट इज आरसीएम एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आरसीएम? आरसीएम का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी दो तरीके से कलेक्ट करती है, एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और एक दूसरा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म जो हम नॉर्मल सिनेरियो में देखे हैं कि जो गुड्स प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है, जब वो गुड्स किसी कंज्यूमर को देगा तो उस गुड्स के साथ क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा और उससे वो दो अमाउंट कलेक्ट करेगा, एक तो उसका सेलिंग प्राइस और उसका जीएसटी अमाउंट। तो ये हुआ नॉर्मल चार्ज सिनेरियो, मतलब सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर ने गुड्स सोल्ड किया और सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट किया और जो जीएसटी एलिमेंट कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ये हुआ नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स कीजिए। रिवर्स का मतलब है एक सर्विस प्रोवाइडर जिसको सर्विस दे रहा है, अब जिसको सर्विस दे रहा है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन लगाई कि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है या रेसिपिएंट जो गुड्स है, उसको जो वैल्यू उसने परचेज करी है उसमें उसको जीएसटी कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसका मतलब जो सर्विस रेसिपिएंट है या जिसने गुड्स ली है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑब्लिगेशन दिया कि आपको एक जीएसटी नंबर लेना है, क्योंकि हम आप पे क्या लगाते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसे हम बोलेंगे ऐसा जीएसटी मैकेनिज्म जिसमें सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रेसिपिएंट चार्ज करेगा जीएसटी और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो ऐसे कौन से सिनेरियो हो सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिकली गुड्स और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज बताई हुई हैं, उस पर हम रिवर्स चार्ज में देते हैं। बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, एडवोकेट सर्विसेज। जो वकील होते हैं तो उसको बोला गया है कि जब कोई वकील, जब कोई बिजनेस एंटिटी को क्या देगा? सर्विस देगा। मैंने क्या बोला? जब कोई वकील बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, कोई लीगल सर्विस देगा, तो अगर मान लीजिए उस वकील की सर्विस 1 लाख है तो 1 लाख उसको कलेक्ट नहीं करना अपने क्लाइंट से, मतलब जीएसटी उसको 1 लाख में कलेक्ट नहीं करना। वो लॉयर अपने बिजनेस एंटिटी को बोल देगा, मान लीजिए रिलायंस को या बजाज कंपनी को, विप्रो कंपनी को या किसी भी एंटिटी को, कि भैया मेरा 1 लाख का सर्विस है, इस पे 18% जीएसटी है, वो आप बिल में चार्ज करके यानी गवर्नमेंट को जमा करा देना। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म का पॉइंट किसके ऊपर आया? सर्विस रेसिपिएंट को आया। ऐसे कुछ गुड्स भी होती है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब हम एंट्री करते हैं दोस्तों, तो इनपुट और आउटपुट एक ही एंट्री में दिखाते हैं। सर मतलब देखिए, वैसे हमने क्या पढ़ा है कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपको इनपुट लगता है, आप उसे इनपुट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कैल्सी 100 रुपए का खरीदा और मैंने जब खरीदा सामने वाले ने 100 रुपए का कैल्सी दिया और 10 रुपए इसमें जीएसटी लगाया, तो 10 रुपए को हम क्या दिखाते हैं? मैंने क्लास में बताया है इनपुट जीएसटी, राइट? इनपुट जीएसटी। और इनपुट को जब मैं कोई चीज गुड सोल्ड करूंगा उस इनपुट को क्लेम करूंगा, यानी आउटपुट माइनस इनपुट हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। लेकिन अब जीएसटी में क्या होगा दोस्तों? मैंने गुड्स परचेज किया, इस पे जीएसटी मैंने ही लगाया और मुझे इसको 10 रुपए पे करना है, तो यही मेरे लिए 10 रुपए क्या बनेगा? इनपुट, और यही 10 रुपए क्या बनेगा? आउटपुट। तो सर एंट्री कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सर्विस ली, एडवोकेट की सर्विस ली, मेरे लिए वो खर्चा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? एडवोकेट सर्विस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू किसको देना है? मिस्टर XYZ जो भी एडवोकेट है, टू आउटपुट जीएसटी। यानी एक ही एंट्री में इनपुट दिखाया, आउटपुट दिखाया। अब आप कहेंगे सर इनपुट आउटपुट जब माइनस ही हो जाना है तो एंट्री क्यों करना? नहीं, गवर्नमेंट कहती है आरसीएम को जो जीएसटी है आपको पे करना है, यानी उसको इनपुट आउटपुट से आप सेटलमेंट नहीं करेंगे। मतलब जो आरसीएम का जीएसटी है उसको आपको पे करके क्लेम करना है, यानी आप उसको सेटलमेंट करने का एक ही एंट्री से ऑप्शन नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ये देखना चाहती है बेसिकली कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमें कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इसलिए आप सेम एंट्री से इनपुट आउटपुट कलेक्ट नहीं, मतलब सेटल नहीं कर सकते। तो ये हमें एंट्री पास करनी है। टू बी वेरी क्लियर, मैं दोबारा बता दूं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आरसीएम मैकेनिज्म में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहा हुआ है, मतलब उसमें हम सेल्स की लिमिट चेक नहीं करते। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सी गुड सर्विसेज हैं जिसमें मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो वो हमें पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट की एंट्री मैंने बुक करना बता दिया, क्लेम कैसे करेंगे मैंने बता दिया, आपको पे करना है तब आप उसको क्लेम करेंगे, आप सेटल नहीं कर सकते, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, राइट? थैंक यू सो मच।